बैठ गए थे वो आए हमारे पास 8 बजे से। हम कार में बैठाए हुए थे, 2 जने थे हम उस टाइम। तो हम 2-3 किलोमीटर चले होंगे, हमारी चारों तरफ गड्डी ने घेर ली। हम चारों तरफ गड्डी, उन्होंने अपना असला निकाल लिया। तो जो हमारे साथ बैठे 3 जने, उन्होंने अपने बंदूकें निकाल के हम जो ले अपने फ़ोन दो और जो पैसे ले रहे वो दो। जो आपके साथ में गड्डी में बैठे थे उन्होंने भी आपको पकड़ लिया? हाँ। जो आपको होटल से लेके गए थे? हाँ, जो होटल से लेके गए थे। तो हमने अपने फ़ोन दे दिए डर में, और अपने जो डॉलर कन्वर्ट करवा के ले गए थे वो भी दे दिए। कि भाई मैंने शाम को फ़ोन करवाते थे हमसे, वो गन पॉइंट पे फ़ोन करवाते थे कि अपने घर फ़ोन करो, और जो वो बात बोलते थे वही बोलनी पड़ती। अगर कुछ भी और बात अगर अलग बोल दी ना तो पीटना शुरू कर देते थे। 10 बंदे थे। एक बंदे के पैसे, हमारे तो पैसे पहुंच गए थे, उस बंदे के पैसे नहीं पहुंचे तो उन्होंने उसको सीधी गोली मार दी थी। आपके सामने ही मार दी? हाँ, हमारे सामने गोली मार दी थी और उसको नाले में फेंक दिया था। जय हिंद साथियों, बात करते हैं ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर आज के युवा बहुत ज़्यादा उतावले भी हैं और उन्हें विदेश जाने की काफ़ी जल्दी भी है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, तो इस वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनको कामयाबी हासिल करेंगे तो विदेश जाकर ही करेंगे। लेकिन आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि आज हम ऐसे भाई साहब से आपको मिलाने वाले हैं जिसने अपनी खोपड़ी पर गोली लगने के डर से 45 लाख रुपए बंदूक की नोक पर दिए हैं। तो जो युवा साथी डोंकी लगाकर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या कुछ भाई के साथ में घटना घटित हुई वो सारी की सारी बातें हम भाई से पूछेंगे और आपको वो जानकारियाँ प्रोवाइड करवाएंगे जो शायद ही आपको कभी सुनने को मिली होगी। सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपका हमारे चैनल पर। राम राम भाई साहब। गांव काकोत, जिला कैथल, जहां पर हम मौजूद हैं भाई। और भाई मोनू जो अमेरिका जाने के लिए डोंकी लगाकर जाना चाहता था, लेकिन क्या कुछ घटना घटी है वो सारी की सारी जो आप बीती है भाई के मुख से हम सुनेंगे और आपको बताएंगे। और सुनने के बाद में वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार अपनों ने ही अपने साथ में धोखा करके लूट मार करी है। 2-4 लाख रुपए की नहीं, पूरे 45 लाख रुपए भाई से ऐंठे गए हैं। किस तरह से क्या कुछ हुआ था पूरी की पूरी जो जानकारी है वो भाई से लेंगे। भाई साहब, क्या कुछ हुआ था मोनू? किस तरह से आपके मन में प्लान आया कि विदेश जाना चाहिए, क्यों जाना चाहते थे, और उसके बाद में क्या कुछ घटना घटित हुई थी? विदेश में तो भाई मेरी 2021 में प्लान हुआ था भाई मैं विदेश में चले जाऊँ। मैं जाऊँ था इटली पहला, फिर यार दोस्त कहीं है अमेरिका में, मैं बोले उरी आ जा, उरा ठीक है काम अपना। मैं ठीक है भाई चलो उरे आ जाएंगे। तो मैंने कागज़ दिए थे पहले। एक 2021 में यार दोस्त था, उसकी कोई एजेंट होगा उसका जान का, उन्होंने अक्टूबर तक काम नहीं करवाया था मेरा। मार्च में कागज़ दिए थे मैंने। तो जो मेरा सड्डू है अनिल नोरा गांव से, वो बोले भाई मेरा जिज्जा और वो काम करवा देगा, इबले की तरह काम नहीं होएगा, माना भी होया नहीं, कोई काम करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बताया था कि 2 नंबर के रास्ते से आपको भेजा जाएगा? जो पहले बात हुई थी उसके साथ में हमारी 28 लाख रुपए में बात। वो तो डोंकी का रास्ता था भाई, कान टपनी पड़ेगी। मैं ठीक है भाई। उसने काम नहीं करवाया, ये बोले भाई आए तो मेरे पे भी डोंकी वाला रास्ता ही है। तो हमने इस बात करी, ये बोले भाई कबूतरबाजी की, उसने पासपोर्ट नहीं दिया शुरू में मेरा। तो बोले सहज भाई कोई बात नहीं, कल ना दे दियो, परसों दे दियो। उन्होंने मेरा 5-6 दिन में पासपोर्ट दे दिया। जो आपके साडू हैं उसने या पहले वाले ने? पहले वाले ने। तो मेरा साडू है जो अनिल, उसका जिज्जा है सुरेंद्र आदमी गाँव का। तो बोले अभी इसकी दरखास्त दे दे कबूतरबाजी की, ये अपने आप दे देगा। तो उसने कहीं तक कहीं बात सुन गई तो उन्हें मेरा पासपोर्ट दे दिया। अब ना अगस्त में इसका पासपोर्ट दे दिया ने, मेरा पासपोर्ट दिया चंडीगढ़ पहला। भाई यहाँ तक तेरा काम कराऊँ, मेरी वही 32 लाख में बात। मैं तेरा 1 महीना में काम करवाती हूँ। जो पहले वाला ने या फिर इसने? जो मेरा सड्डू है अनिल, उसका जिज्जा है सुरेंद्र। उसने बोल दिया कि भाई हम तेरा अक्टूबर तक काम करवा देंगे। अक्टूबर में काम, भाई तेरा 1 महीना में काम करवा देंगे। अक्टूबर में मैंने उसका कागज़ दिए थे। नवंबर में बोले, नवंबर के लास्ट में फ़ोन करी मेरे पे। मगर ठीक है। तो बोले भाई इस महीना में तो काम हो, इन तरह अगला महीना में काम होगा। हमने इस पर जनवरी में फ़ोन कराया, जब भी नहीं काम का कोई सिलसिला यार, ये बोले भाई 5-7 दिन में बन जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इसका अपने आप फोन आया, कोई मेरे यार दोस्त है, एक शिमला गांव है यहाँ पे कलैत के पास में है, यहाँ का कोई यशवंत है। कि वो है मेरा यार दोस्त है, वो
और वो बार भेजने का काम करता है और डायरेक्ट अमेरिका पहुँचाएगा, डोंकी वाला रास्ता नहीं है। ओके। 1 नंबर का काम है। ओके। मैं कहा चलो ठीक है। तो वहाँ से पासपोर्ट ले आया, ये अपने आप ही लेकर आया, वो यहाँ पे दे दिया। 45 लाख रुपए में बात हुई इसके साथ। बिल्कुल। इन्होंने 5 लाख रुपए हमसे सिक्योरिटी के मांगे, एडवांस ले लिए। हाँ एडवांस ले लिए। ओके। एडवांस लेने के बाद ये बोला भाई, फरवरी की बात है, 14-15 फरवरी की, भाई अपने पैसों का इंतजाम कर लो भाई, 24 फरवरी की तेरी फ्लाइट है। ओके। मैं कहा ठीक है भाई। हमने भाई जल्दी जल्दी में 2 किले बेचे, गहने बेचे अपने, मैच थी भाई, मैच बेची। हमने पैसे कर लिए, 5 लाख तो शुरू में दे दिए थे। हमारी गोरखपुर की टिकट करा दी इसने। ओके। गोरखपुर की टिकट कराए बाद ये बोले भाई ऐसा करिए, आगे टैक्सी पकड़ कर नेपाल बॉर्डर चले जाइए। ओके। भाई काठमांडू तो थारी फ्लाइट है कनेडा की डायरेक्ट। ओके। मगर ठीक है। हम वहाँ तो चले गए, हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर दी सारी। मैंने फ़ोन करा भाई ऐसे ऐसे बात, हम पहुँच गए। ओके। तो हमने फ़ोटो भेजी थी इसके पास, सुरेंद्र के पास। उसने जो उनके बंदे मिले हम नागा, जिसने आपको पकड़ा, हाँ, उन हमारे तो फ़ोटो दिखाई, मैं तुम ही हो, हाँ हम ही हैं भाई। उन्होंने हमको एक रात होटल में रखा। बोले भाई कल को तुम्हारे कागज़ बन जाएंगे और कल की रात की तुम्हारी फ़्लाइट है। मगर ठीक है भाई। वो आए हमारे पास दिन में 11 बजे। ओके। बोले तुम्हारे कागज़ कंप्लीट हो गए हैं भाई और रात को 9 बजे तुम्हारी फ़्लाइट है। ओके। मगर ठीक है भाई। हम 8 बजे तैयार हो गए, बैठ गए थे। वो आए हमारे पास 8 बजे ही। हम कार में बैठाए हुए थे, 2 जने थे हम उस टाइम। तो हम 2-3 किलोमीटर चले होंगे, हमारी चारों तरफ गड्डी ने घेर ली हम। ओके। चारों तरफ गड्डी, उन्होंने अपना असला निकाल लिया। ओके। तो जो हमारे साथ बैठे 3 जने, उन्होंने अपने बंदूकें निकाल के हम जो ले अपने फ़ोन दो और जो पैसे ले रहे वो दो। जो आपके साथ में गड्डी में बैठे थे उन्होंने भी आपको पकड़ लिया? हाँ। जो आपको होटल से लेके गए थे? हाँ, जो होटल से लेके गए थे। ओके। तो हमने अपने फ़ोन दे दिए डर में, और अपने जो डॉलर कन्वर्ट करवा के ले गए थे वो भी दे दिए। हमारी आंखें बांधी, वहाँ हाथ पैर बांध दिए। हमको किसी जंगल में ले जाके एक कमरे में घेर दिया। 2 दिन बाद घर फ़ोन करवाया, वही ये बोलो कि कल की हमारी फ़्लाइट है और पैसों का इंतज़ाम कर लो। ओके। मैंने घर बोल दिया। तो दिन में फ़ोन करवाया था, रात को इन्होंने फ़ोन किया कि पैसे तैयार करके पैसे दे भाई हमारे। रात में 10 बजे फ़ोन करे ना, तो भाई पैसे लेकर चले गया। रात में 10:30 बजे पैसे लेकर गया, 14 लाख रुपए। तो जो पैसे लेके जाने वाला है वो आपसे नगद लेके जाता था यहाँ से? हाँ, नगद लेके जाता। तो वो कौन बंदा था? वो जो मेरा सड्डू है नील, उसका जिज्जा था। ओके। सुरेंद्र। तो वही खुद आता था और खुद लेके जाता था वो? हाँ, वो और एक यशवंत, हम तो उसको तो क्या जानते थे। जो शिमला वाला है वो? हाँ, वो लेके जाते थे। हाँ, ये दोनों लेके जाते थे। ओके। अब हमारी तो बात भाई सीधी, अनिल तो हमारा सड्डू, हम दोस्त ना जाना है। बिल्कुल। हमने पहले कहते भाई हमने उन्हें जाने, हम तन्ना जाना है, उनको कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 नंबर का काम है। मैं चलो ठीक है भाई। 14 लाख रुपये उस दिन दे दिए। बोले भाई कल ना अगर 2 बजे तक पैसे आ गए तो ठीक है, रात में 10:30 बजे पैसे देने, इतने लेकर घर तक जाने। बिल्कुल। कोई शान बात तो है नहीं भैया। बिल्कुल। तो ये बोले भाई कल ना 2 बजे तक पैसे आ गए तो ठीक है, अगर नहीं पैसे पहुँचे, अगर तुम्हारे बंदे का कुछ भी दिक्कत होगी, कोई भी घटना घट गई, तो हम उस बात के कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा। ये बोले भाई चल ठीक है। और जो अगर 2 बजे तक पीछा थोड़ी सी भी लेट हो गए तो 2.5 लाख रुपये जुर्माना। ओके। तो हमारे पास फ़ोन गया कि भाई मैंने शाम को फ़ोन करवाते थे हमसे, वो गन पॉइंट पे फ़ोन करवाते थे कि अपने घर फ़ोन करो, और जो वो बात बोलते थे वही बोलनी पड़ती। अगर कुछ भी और बात अगर अलग बोल दी ना तो पीटना शुरू कर देते थे। यानी कि गन पॉइंट पर जो इन्हें स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती थी कि इस प्रकार से आपको बोलना है, घर वालों को ये पता ना चले कि आपको बंधक बनाया गया है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ही नज़दीक ही है फ़्लाइट और उससे पहले आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, पैसे दे दो, ताकि जो फ़्लाइट है वो आपकी कंप्लीट करवाई जा सके। हाँ, तो हम वहाँ पे 10 बंदे थे। एक बंदे के पैसे, हमारे तो पैसे पहुँच गए थे, उस बंदे के पैसे नहीं पहुँचे तो उन्होंने उसको सीधी गोली मार दी थी। आपके सामने ही मार दी? हाँ, हमारे सामने गोली मार दी और उसको नाले में फेंक दिया था। तो हम डर गए। उस दिन 14 तारीख की बात है। ओके। वो बोले भाई तुम न डरो, तुम्हारे तो पैसे आ रहे हैं, तुम्हारी 18 तारीख की फ़्लाइट है। ये सारी घटनाएं नेपाल में घटी थी? हाँ, नेपाल में ही। तो 18 तारीख रात को हमको उठा के चले गए, एक ट्रैवलर टेम्पू होता है जो, उसमें बैठा के चले गए। हमको ले गए। हमने 11 बजे बोला कि बाथरूम करना है। बाथरूम तो क्या करना भाई, मरना था वहाँ पे तो। बिल्कुल।
बस या था भाई यहाँ से भाग लो भाग लो भाग लो। वहाँ पे हमने बाथरूम का बहाना लाया, उन्हें 2 बजे से गड्डी रोकी तो हमने उतर दी, सारा कुछ नहीं करा, उनके हाथ थापाई हुई मारी। उनमें तो एक बंदा उस टाइम बंदूक ले रहा था, तो उनका एक बंदा वो बिंडा लग गया काटना गड्डी में था, उसके हाथ पर लग गया और नाला में गिर गई, बंदूक थी जो उसकी। तो हमारे साथ उनकी हाथ थापाई हुई। हम 9 जने हो गए थे, वो 6 जने थे। हाथ थापाई हो गए, हम उस साइड चले गए, हम उस साइड चले गए। वो बैरवा एयरपोर्ट पड़ा हुआ नेपाल में, हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फौजियों को बताया भी ये बात है, तो वो बोले कि तुम्हारी किस्मत है, तुम बच गए भाई, नहीं यहाँ तो लाश मिले, इससे अलावा कुछ नहीं मिलता। नहीं, तो आपने बताया कि भाई 14 लाख रुपए आपने एक बार दिए हैं, 5 लाख रुपए पहले दिए थे, तो 45 लाख रुपए कैसे हुए हैं? तो जो बाकी के बचे हुए थे ना 2 बजे के पहले दे दिए थे अगले दिन। अच्छा, वो अगले दिन दे दिए थे बाकी के बचे? अगले दिन दे दिए थे पूरे के पूरे पैसे। ओके, 2 बारी में दिए थे वो? हाँ 2 बारी में। वो बोल रहे थे कि अभी दो मेरे को। तो भाई बोला भाई चेक ले लो मेरा, उनको हम चेक नहीं लेने दे, चेक भी नहीं ले रहे थे वो। अच्छा भाई हम तो कैश ही लेंगे। चलो ठीक है भाई, वहाँ कैश तो उन्होंने कैश दे दिया सारा का सारा। उन्होंने नेपाल आर्मी जो सी उन्हें हम इंडिया बॉर्डर पे छोड़ कर गए हम ना, वो जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर था। वहाँ पे इंडियन आर्मी मिली, हमको दिल्ली पहुँचाया उन्होंने। दिल्ली पहुँचाने के बाद मैंने फ़ोन किया भाई के पास में, ऐसी बात है भाई, और घर बताइए ना, तो यहाँ लेना था मैंने। तो ये लेने गया, मैंने घर फ़ोन कर दिया, तो ये बोले कि हम जिम्मेवार हम तेरे पैसे हैं, हमारी ज़मीन बिक जो, हम देंगे तेरे पैसे। तो ये बात किसने बोली? तो यो मेरा सड्डू अनिल है, उसने बोल ली है, जो नोरा गांव का, और जो सुरेंद्र है उसने भी यही बात बोल ली है। 3 महीने हम ऐसे दुकान दे रहे, हमने 2.5-3 महीने बस हम डरो ना, हमारी टेंशन है, तारे पीछे 1 रुपया नहीं बनाने देंगे, सारे पूरे के पूरे पैसे आवेंगे। तो 1 रुपया नहीं आया भाई लग, और जब देने की उनकी टाइम आया भाई देने पड़ेंगे पीछे, उस टाइम में साफ मुँह करके थे भाई, तुमने जो कुछ करना वो कर लेता हूँ। तो पंचायत वगैरह करी? पंचायत वगैरह में भी सब मना कर दी भाई उन्हें। तो जो आपने पहले एक कबूतरबाजी का केस का जो बह दिखाया था, तो दोबारा इनके ऊपर नहीं हो सकता था कि? इनके ऊपर किया था भाई हमने, पहले पूंडरी पैसे दिए, जैसे पूंडरी केस किया था, पूंडरी वालों ने ट्रांसफर कर दिया तितरम, हमारा थाना तितरम लगा है। यहाँ तक कोई वो नहीं आया, केस डिस्चार्ज हो गया था भाई, डिस्पोज हो गया था। फिर हम अनिल विज के पास गए, गृह मंत्री जी के पास गए, उनके एप्लीकेशन से ये काम हो रहा है। अभी भी कोई भी वो नहीं हो रही भाई, कोई भी इंक्वायरी हो इस बात पे। जो युवा साथी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वे डोंकी के रास्ते जावांगे, डोंकी के रास्ते जावांगे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप भाई? वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है, सभी विदेश की तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो जाना चाहते हैं, क्या सभी के साथ में ऐसा होता है या फिर इक्का दुक्का केस में ऐसा होता है? नहीं भाई, जो जाना चाहवा है कोई तो डोंकी तो जाओ ना, कोई जाओ, जो 1 नंबर का रास्ता जाओ, और जो सा अपना एजेंट हो उसकी पूरी तसल्ली करो भाई, आदमी ठीक है नहीं ठीक है, ना पहले बंदे पंचाए हैं नहीं पंचाए हैं। तो आपका जो बंदा था वो तो आपका तो रिश्तेदार था, वो आपका तो साडू था, और वैसे अपने बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भाई साडू की के रिश्तेदारी, या झूठी बात को नहीं कि भाई वो धोखा भी कर सके है? भाई धोखा, अरे यार रिश्तेदारी पे तो आंख मीच के भरोसा करे था भाई, कोई अपने रिश्तेदार हैं कि धोखा करेंगे, ये अपने ने धोखा करे भाई भी, और तो किसी पर के विश्वास करें तो अपने पर भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार के इस टाइम पे क्या कुछ हालात हैं भाई? भाई हालात तो क्या थे, तो फुल टोटा में है? फुल टोटा में भाई, जिसके 45 लाख रुपए जा रहे हैं, क्योंकि एक आम जो परिवार होता है भाई, उसके पास में इतनी पूंजी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़मींदार अगर कोई है तो उसके पास में भी काफ़ी समय लगा है इतने पैसे इकट्ठे होने में, वैसे किसी ज़मींदार के पास में बिल्कुल नहीं। तो परिवार का मुख्य धंधा क्या है भाई साहब? भाई खेती है भाई, अपने डंगर ले रहे हैं, और सारा कुछ बेचने के बाद में ही आपने वहाँ का प्लान बनाया था? हाँ, वहाँ जाने के लिए बेचे थे बस, वो तो भाई वहाँ जाना है। हाँ जाना है। भाई साहब ने ट्रू कॉलर पर जब मैंने इनका नंबर मिलाया तो उसके ऊपर काली ज़िंदगी लिखा हुआ मिला था भाई साहब। मेरे को तो ऐसा ही लगा कि भाई ने तो ये घोषित कर दिया है कि अपना नाम भी नहीं लगाना है, तो काली ज़िंदगी ही लिख लूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी तो वैसे भी काली होगी भाई साहब। काली होगी और क्या रहेगा भाई, कुछ नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगा है कि भाई किस तरह का आगे कदम उठाना चाहिए जिससे पैसे आ सकें, या किस तरह से क्या कुछ हो सकता? भाई मेरे तो यही दरख्वास्त है पुलिस वाले तो भाई, मेरी मना हमने न्याय मिलो और जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करो। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका प्रोपेगेंडा होता है वो इस तरह से चलाते हैं कि आपसे कैश लिया है उन्होंने, एक नंबर में पैसे ही नहीं लिए, 2 नंबर में पैसे सभी लिए हैं। भाई उन्हें पुलिस वाले का सामने माननी है बात, या भाई यहाँ पैसे दे रखे हैं,
अच्छा, पुलिस के पास में लिखित बयान है उनके? हाँ है, सब कुछ है भाई, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। तो आपके पास में अब प्रशासन को देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास में काफ़ी पैसे हैं, तो वो केस को शायद दबा भी दें। हाँ दबा देंगे भाई, इन पर 45 लाख जा रहे हैं, 5-4 लाख दे भी दिए, हमारे पे नहीं भाई देने ने, तो भाई पुलिस वाले तो हमारे पे दाब गिरेंगे। बिल्कुल भाई तुम झूठा केस लावा है भाई, मैंने किसी और का क्यों नहीं नाम लिया भाई, मैंने उसका ही नाम लिया, जो बीच में होगा बात करवा उसी का तो नाम लूँगा भाई मैं, नहीं भाई मैंने तेरा नाम क्यों ले लिया भाई साहब। बिल्कुल, बॉर्डर क्रॉस करवाने के दौरान भी आप वहाँ पर नाम नूम लिखे भी होंगे आपके। हाँ, तो वहाँ से भी वो इस बात की तहकीकात कर सकते हैं कि भाई क्या वाकई में ये वहाँ से वो आए थे। तहकीकात कर सकते हैं, हमारे आधार कार्ड लिए थे उन्होंने, ओके, वहाँ पे साइन सुइन सब हो रहे हैं। तो उन्होंने जो इंडियन आर्मी थी या फिर जो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली आर्मी थी, उन्होंने आपको बोला था कि भाई आप भाग्यशाली हैं जो आप जिंदा आए हैं, वरना यहाँ 2 लाश मिलती है हमको। तो आप खुद देख सकते हैं भाई किस प्रकार से लोगों के साथ में धोखा करके, चीटिंग करके, डोंकी के नाम पे विदेश भेजने का जो प्लान है वो बनाया जाता है, और उसके बाद में ऐसे गरीब लोगों को लूटा जाता है, और आगे चलकर कानून भी अपना जो काम है वो ठीक तरह से नहीं करता, क्योंकि जो गलती ये पहले कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ तो जॉब नहीं थी, यहाँ कोई काम धंधा नहीं था, इसीलिए इन्होंने बाहर जाने के लिए सोचा था, लेकिन वहाँ भी इनके साथ में धोखा हुआ और सब कुछ इनका बर्बाद हो गया है, सब कुछ इनका लूट गया है, और अब इनके पास में कुछ नहीं है। कर्जे के नीचे दबा हुआ ये परिवार सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, डोंकी के रास्ते जाना क्या उचित है? क्या न्याय के लिए कोई गुंजाइश बची है? अगर कोई साथी इनको न्याय दिलाने में इनकी मदद कर सकता है, कृपया कमेंट में अपना जो नंबर है वो प्रोवाइड ज़रूर करवाएं। कोई वकील या कोई ऐसा जानकार आदमी कि भाई इस तरीके से इनके पैसे वापस आ सकते हैं, जो अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और साथ ही इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अवेयरनेस दूर तक फैले, और जो डोंकी के रास्ते जाने वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा माइंड सेट किया जा सके, वरना जैसे 45 इनके गए हैं आपके भी जा सकते हैं। वो शुक्र मनाए भाई साहब आप जिंदा आ गए, वरना आपकी जो गन पॉइंट पर आपकी खोपड़ी थी वो उड़ भी सकती थी भाई, हो सकती थी। डर तो बहुत, अभी मर गए तो घर तो मुश्किल ही जाएंगे वापस। बिल्कुल, 45 लाख प्लस जान दोनों जाने का पूरा चांस है। अगर आप ज़िंदगी चुनना चाहते हैं, 1 नंबर का रास्ता ज़रूर अपनाएं। अगर आपको लगता है कि जान हथेली पे रख के जानी है और घर वालों का खूब सारा नुकसान भी करवाना है, तो आप 2 नंबर का रास्ता चुन सकते हैं। आगे भी विषय में क्या आप जाना पसंद करोगे 2 नंबर के रास्ते से? ना भाई, ये तो मैं दूसरे दिन सलाह आई थी भाई, 2 नंबर का रास्ता नहीं चाहिए। एक बार फिर बताऊंगा कि वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।